बीज गणित। आज हम बीज गणित को पढ़ेंगे। बीज गणित को अंग्रेजी में अलजेब्रा भी कहते हैं। बीज गणित में की परिभाषा पहले पढ़ेंगे। बीज गणित का मूल। बीज गणित की मूल बातें हैं जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये संक्रियाएं गणित के सरल संचालन को कवर करती हैं। संचालन को कवर करती हैं जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं। जैसे x धन 10 बराबर 0। अब हम चर को समझेंगे। चर क्या होता है? चर यानी बीज गणित में चर का मान निश्चित नहीं होता है। होता है। जैसे इसे ए से लेकर के जेड तक के किसी भी अक्षर से दर्शाते हैं। इसके लिए और भी कई अक्षरों से दर्शाया जा सकता है। जैसे कैपिटल ए से जेड तक के अक्षर भी हो सकते हैं। अधिकतर हम इसे एक्स, वाई, जेड या ABC आदि से दर्शाते हैं। इसके बाद हम अचर को समझेंगे। अचर क्या होते हैं? चर यानी कि जिनका मान निश्चित नहीं होता और अचर यानी जिनका मान निश्चित होता है, अचर कहलाते हैं। तो अचर की परिभाषा में एक ऐसा प्रतीक जिसका एक निश्चित मान आंकिक मान यानी अंक द्वारा दर्शा सकते हैं। इसको निश्चित आंकिक मान यानी वैल्यू होती है, उसे अचर कहते हैं या वह अचर कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 20, 30, 25, 100,
1000 कोई भी संख्या हो सकती है। ऋण की संख्या में भी इसी में सम्मिलित रहेंगी। ऋण 5, ऋण 10, ऋण 1, ऋण 100 आदि कोई भी संख्या हो सकती है। अब इसको समझने के बाद अब हम सर्वप्रथम बीजगणित में क्या क्या किया जाता है उसको हम समझेंगे। सर्वप्रथम हम चरों पर सरल रूप में चार संक्रियाओं को समझेंगे। पहली होगी जोड़ना, चरों का जोड़ना, कैसे इनको जोड़ते हैं। दूसरा होगा घटाना, चरों के घटाना कैसे करते हैं। तीसरा इसका होगा गुणा। चौथा होगा भाग। चरों के यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग चरों की हम कैसे कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम समझेंगे चरों का जोड़ना कैसे होता है। जोड़ना, मान लो कुछ हमें अचर दिए गए हैं। x के ऊपर 2 की घात धन x, धन x के ऊपर 2 की घात धन x, धन x के ऊपर 3 की घात धन x के ऊपर 2 की घात धन x के ऊपर 3 की घात धन 3 धन x धन 1। इसको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें अब हम x को देखेंगे तो x यहाँ पर 3 जगह है, 1 2 3, तो हो गए 1 2 और 3, 3x हो गए। वो संख्या है धन के 3 और धन 1, तो हो गए धन के 4 हो गए। अब दूसरा सवाल, a के ऊपर 2 की घात धन b के ऊपर 2 की घात धन b के ऊपर 2 की घात धन c के ऊपर 2 की घात धन a के ऊपर 2 की घात धन a धन b धन c धन b धन c धन 3। तो इनको छाटेंगे। a के ऊपर 2 की घात ये है और एक ये है, 2 जगह है तो 2 a के ऊपर 2 की घात हो जाएंगे। b के ऊपर 2 की घात एक ये है और एक ये है पास पास, तो 2b के ऊपर 2 की घात हो गई और c के ऊपर 2 की घात एक ही जगह है तो ज्यों के त्यों लिख दी। अब ये देखा तो ये एक जगह था, ज्यों के त्यों लिख दिया। b देखा एक ये और एक ये है तो 2b हो गए। c देखे एक ये है और एक ये है तो 2c हो गए। संख्या देखी तो धन 3 थे तो ज्यों के त्यों लिख दिए, तो यही उत्तर हो जाएगा। घटाना, घटाने में 2x के ऊपर 2 की घात धन x धन 3 में से x के ऊपर 2 की घात धन x धन 1 को घटाना है। तो आगे की समीकरण जो कि त्यों पूरा लिख देंगे और इसका धन x के ऊपर 2 की घात में ऋण का गुणा होगा तो ऋण x के ऊपर 2 की घात हो जाएगी। ऋण का धन x में गुणा होगा तो ऋण x हो जाएगा। धन 1 में ऋण का गुणा होगा तो ऋण 1 हो जाएगा। फिर x में से x घटा दिया, धन का x और 1 घट गया तो अलग कर दिया उसको, और 2x के ऊपर 2 की घात में से 1x के ऊपर 2 की घात घट जाएगा तो एक सिंगल बचेगा x के ऊपर 2 की घात, और संख्या बची ऋण 1 थी तो वो ज्यों के त्यों लिख दी। तो यही उत्तर उसका हो गया। गुणा करने के लिए x के ऊपर 2 की घात धन x में गुणा किया x का, तो सबसे पहले x के ऊपर 2 की घात में गुणा होगा तो x के ऊपर 3 की घात हो जाएगी। यहाँ एक x है और एक ये है तो x के ऊपर 1 और 1 2 की घात आ जाएगी। यही उत्तर हो जाएगा।
एक सवाल और करते हैं। तो ए धन बी धन 1 लिख गया, इसमें x के ऊपर 2 की घात का गुणा करना है। तो ए में x मिलता नहीं है तो बाहर बाजू में लिखा रहेगा गुणा में ए एक्स के ऊपर 2 की घात धन बी में गुणा होगा तो बी एक्स के ऊपर 2 की घात, 1 में गुणा होगा तो x के ऊपर 2 की घात ही आ जाएगा। अब x के ऊपर 4 की घात में गुणा करना है, भाग देना है x के ऊपर 2 की घात का। तो ये है x गुणित x गुणित x गुणित x, इसमें x के ऊपर 2 की घात का भाग देना है। तो अलग अलग कर दिए, 2 से 2 कट जाएंगे तो 1 और 1 2 बचे, x के ऊपर 2 की घात। तो ये पहला हो गया। एक और इसी का करेंगे तो y के ऊपर 3 की घात भागित y के ऊपर 2 की घात। तो y गुणित y गुणित y y गुणित y, 2 नीचे थे, 2 से 2 y कट जाएंगे, 1 बचा है तो आंसर आ जाएगा y। तो इस प्रकार बीजगणित में आज हमने 4 संक्रियाएँ पढ़ी, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। अगर किसी को समझ में ना आई हो तो कमेंट में मैसेज भेजें, क्या समझना है, क्या समझ में नहीं आया है, तो हम उसको समझाने का आगे प्रयास करेंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे ऐसे वीडियो बन सकें। धन्यवाद।